में बात करेंगे कंझावला केस में सबसे नए सीसीटीवी फुटेज की, जिसमें कैमरे में कैद हुआ है छठा आरोपी। जी हां, अपने घर के बाहर आरोपी आशुतोष दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें, आशुतोष की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दरअसल आरोपी आशुतोष ने ही अमित को कार दी थी। वारदात के वक्त अमित ही कार चला रहा था और ऐसे में अब गिरफ्तारी आशुतोष की भी की जा चुकी है। कंझावला कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और ये देखिए, ये जो सबसे ताजा सीसीटीवी फुटेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं इस छठे आरोपी को और आशुतोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है अपने घर के बाहर। ये जो आप गोल घेरे में तस्वीर देख रहे हैं, ये आशुतोष की है, जो अपने घर के बाहर वॉक कर रहा है और देखिए फोन पर बात करते हुए वो चहलकदमी कर रहा है। ऐसे में हो सकता है क्योंकि इसने ही कार जो ड्राइव कर रहा था, कार को अमित उसे पहुंचाई थी, हो सकता है उस दरमियान फोन उस कार के अंदर से ही आया हो आशुतोष के पास, जब ये इंफॉर्मेशन उसे दी जा रही हो कि इतना जो बड़ा हादसा है वो इस कार से हो गया इतना। और इसी के बाद ये गोल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं। अब तमाम जो तार खंगाले जा रहे हैं, उसके बाद गिरफ्तारियां भी बढ़ रही हैं। अब जो छठा आरोपी है आशुतोष, वो इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, अपने घर के बाहर चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष को गिरफ्तार आज ही किया गया है। आरोपी आशुतोष ने ही अमित को कार दी थी और जब ये वारदात हुई उस वक्त अमित ही कार चला रहा था। तो दिल्ली के कंझावला केस में अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि कल भी दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कि तमाम बड़े खुलासे दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए थे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अभिषेक राज हमारे साथ सुल्तानपुरी थाने से लाइव बने हुए हैं, मोहित ओम भी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। पहले अभिषेक, आपके जरिए जो ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आ रहा है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा आशुतोष उसमें चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप से ये सबसे ताजा सीसीटीवी फुटेज है और इसमें आप आशुतोष को देख सकते हैं कि ये जा रहा है अपने घर से, क्योंकि ये जो आरोपी थे इन्होंने कार से फोन किया था और आशुतोष को बताया था कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और हम गाड़ी लेके आ रहे हैं। इसके बाद जो है आशुतोष अपने घर से निकलता है, जो सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं, और उसके बाद ये मेन रोड पे जाता है, पार्किंग लॉट में जहां पे गाड़ी पार्क होनी थी, और वहां पे जाके इन आरोपियों से मिलता है। आरोपी इसे वहां पे कुछ जानकारी देते हैं और उसके बाद वहां पे चाबी इससे सुपुर्द करते हैं और ये गाड़ी को पार्क करता है। यानी कि कहीं ना कहीं आशुतोष को भी इस पूरे मामले की जानकारी जो थी वो पहले से ही थी और ये लगातार जो है छुपा रहा था। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर लिया है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 नाम और बढ़ाए गए थे 5 आरोपियों के बाद, और उसमें जो पहला व्यक्ति है वो ये आशुतोष है, जिसकी कार लेकर जो है वो गए थे। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आशुतोष भी उस दिन पार्टी में जाने वाला था, लेकिन इसके बच्चे की और इसके परिवार वालों की थोड़ी तबियत खराब थी, इसके कारण ये नहीं गया और इसने ये बहाना बनाया। इस पे दोस्त को इसने चाबी दी और इनके दोस्त जो है वो पार्टी करने गए और उसके बाद ये पूरा का पूरा हादसा जो है वो अंजाम हुआ और एक लड़की की, अंजलि की मौत हो जाती है और लगभग 13 किलोमीटर तक उसे घसीटा जाता है। ये छठा आरोपी आशुतोष अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है क्या क्या जानकारी आखिर इन आरोपियों ने आशुतोष को दिए थे। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार ढंग से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और अब एक रिक्रिएशन की भी बात आ रही है, क्योंकि कहां पे चाबी दिया गया था, कैसे गाड़ी पार्क हुआ था, कहां पे गाड़ी पार्क की गई थी, इन सभी बातों को पुलिस सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहती है और इस कारण से ये भी तमाम तारों को आपस में जोड़ने के बाद ही जो सच्चाई है वो सामने आएगी। मोहित भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। मोहित, जो खबर सामने आई थी कि तमाम जो आरोपी हैं उनके बयानों में विरोधाभास है, क्योंकि पहले ये बताया गया कि ड्राइव कोई और कर रहा था, बाद में ये निकलकर सामने आया कि ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था वारदात के वक्त गाड़ी वो अमित था। ऐसे में और क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो वारदात है वो एक पहेली की तरह उलझती हुई नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं पता था कि गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने जो बयानबाजी सामने आ रही थी उससे दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं बरगला रहे थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को शुरुआती रिपोर्ट मिली थी उसमें साफ था कि गाड़ी अमित चला रहा था। लेकिन जो दीपक दूसरा आरोपी है, जो गाड़ी में साइड में बैठा हुआ था, जो को ड्राइवर सीट में बैठा हुआ था, तो उसने ये बताया कि गाड़ी वो चला रहा था। दरअसल मामला ये है कि अमित के पास लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी नहीं चला सकता।
लेकिन दीपक के पास लाइसेंस है, इसलिए दीपक ने अपने को प्रेजेंट करा कि वो गाड़ी चला रहा था। तो ये जो पूरी सारी बातें आशुतोष ने भी पुलिस को बताई थी और पुलिस को बरगलाने की कोशिश की थी, पुलिस को गलत बयानबाजी की थी। यही कारण है कि आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि उसने पुलिस से तथ्य छुपाए हैं और पुलिस को बरगलाने की कोशिश की है कि गाड़ी जो है वो अमित नहीं बल्कि दीपक लेके गया था, जबकि गाड़ी अमित ही लेके गया था। अमित खन्ना जो आशुतोष का दोस्त है वही उससे गाड़ी लेकर गया था और यही बात छुपाने के लिए, यही तथ्यों को बरगलाने के लिए पुलिस ने आशुतोष को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आज आशुतोष को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और आशुतोष की भी पुलिस रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि पूरा सीन अब आशुतोष का रिक्रिएट किया जाएगा। जैसे अभिषेक बता रहे हैं कि किस वक्त वो लोग पार्किंग लॉट में पहुंचे थे, कब इसको चाबी दी गई थी और खासकर से जो अभिषेक जो आशुतोष का मोबाइल फोन है उसको भी लिया जाएगा, उसको भी डिटेल निकाली जाएगी कि आशुतोष ने एक्सीडेंट के बाद कितनी बार जो है वो बात फोन पर बात की, क्योंकि कल भी दिल्ली पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहित, बताया था कि कुल 7 आरोपी हैं, 5 आरोपी नहीं है और ऐसे में गिरफ्तारी आशुतोष की भी की जा चुकी है। लेकिन जो ये सीसीटीवी फुटेज ताजा सामने आया है वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए गोल घेरे में अगर आप देख पाए तो ये आशुतोष है। ये देखिए, ये 2 लोग आपको चलते हुए नजर आ रहे होंगे, चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे होंगे, फोन पर बात करते हुए। ये जो फोन पर बात करता हुआ शख्स है ना, यही आशुतोष है जिसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। और फोन पर बात किससे की जा रही थी? उन 5 आरोपियों से जो उस वक्त कार में मौजूद थे, जिसमें अमित था जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अमित ही गाड़ी लेकर आशुतोष से गया था और बाद में ये कहा गया कि ड्राइव दीपक कर रहा था, अमित नहीं कर रहा था। और जैसा मोहित हम बता रहे हैं कि वो इसलिए किया गया क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है गाड़ी ड्राइव करने का। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं गोल घेरे में फोन पर बात करते हुए, हड़बड़ी के साथ चलते हुए, क्योंकि जिस वक्त ये फोन पर बात की जा रही है उसी वक्त फोन आशुतोष के पास आया था गाड़ी के अंदर से कि एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद वो वहां पर पहुंचता है जहां पर इस गाड़ी को पार्क करना था। इस गोल घेरे में आप देख सकते हैं कैसे आशुतोष तेजी के साथ चलता हुआ अपने घर के बाहर, ये देख पाए अगर आप, फोन पर बात करता हुआ चल रहा है और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा का पूरा जो फुटेज है वो रिकॉर्ड हो गया है। और जाहिर तौर पर जब आशुतोष को ये जानकारी दी जाती है कि ये एक्सीडेंट उसकी गाड़ी से हो गया, क्योंकि गाड़ी आशुतोष ने ही अमित को दी थी नए साल के मौके पर ड्राइव करने के लिए, और ऐसे में जब फोन वहां से आता है कि तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, तो जाहिर तौर पर आशुतोष की जो बॉडी लैंग्वेज है वो सीसीटीवी फुटेज के जरिए आप देख सकते हैं। तो देखिए, कंझावला कांड